हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन एक और एसएमई आईपीओ एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग लिमिटेड का, जिसके बारे में हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं इस रिव्यू वीडियो में। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एटलीस्ट जितने भी आईपीओ 26 को ओपन होने वाले हैं और जिनकी वीडियोस आ चुकी है, तो वहां पर एटलीस्ट उन आईपीओ को अगर हम रैंकिंग देने की कोशिश करें तो ये आईपीओ की रैंकिंग अभी तक सबसे नीचे होने वाली है बाकी आईपीओ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूँ अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो या फिर लमसम हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल की, तो ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये डील करती है इन कंज्यूमर ड्यूरेबल इंक्लूडिंग किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, वाइट गुड्स, मोबाइल फोन एंड एक्सेसरी, सोलर प्रोडक्ट एंड मोर। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे ब्रांड जिनके प्रोडक्ट्स को ये डील करती है वो होने वाले जैसे कि बजाज, प्रेस्टीज, वीवो, सैमसंग, क्रॉम्पटन, वर्लपूल, हिंडवेयर, हैवेल्स एंड मैनी अदर्स। मतलब कि हमें यहाँ पर इतना तो समझ में आ रहा है कि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, ये सिंपली थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, जिसकी वजह से किसी भी चीज का कंपनी का प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमने कंपनी से लिया और कस्टमर को बेचा और बीच में हमें क्या मिला, सिर्फ कमीशन। तो फिर वो चीजें काफी ज्यादा कम हो जाती है। कंपनी ऑफर करती है मोर देन 50 प्लस प्रोडक्ट्स को, जहां पर कुकवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आ जाते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट, सैविंग मशीन, फैन, आयरन, बल्ब्स, हीटर्स, फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हेडफोन एंड सोलर लैंटर्स। कंपनी के कमर्शियल अरेंजमेंट होने वाली है विद 15 प्लस इंटरमीडिएट्स एंड ऑपरेट 19 वेयर हाउसेज इन 16 स्टेट्स। एज ऑफ नवंबर 30 2023 कंपनी के पास 49 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले इंक्लूडिंग मैनेजर। काम वाइज बात करते हैं, काम अच्छा है, बट क्योंकि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, जो हमारे एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम इनके टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ भी ओपन होने वाला है 26 मार्च को, क्लोज होगा 28 मार्च को, अलॉटमेंट होगी 1 को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 2 से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 2 को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 3 की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 51 से 54 रुपीज पर शेयर का, 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 21.97 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,08,000 रुपीज की। एक्चुअली में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,60,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो नितेश अग्रवाल एंड रिंकू अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 98.84% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 72.35% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 34.92 करोड़ के, जो पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पहुंच चुके थे 81.35 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू 2021 में था 108 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 255 करोड़ का, 2023 में 346 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 177 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 2.27 करोड़ का, 2022 में 4.3 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 5.3 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 3.93 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते तो 19.44 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 8.33 करोड़ का कैश अवेलेबल है।
टोटल बोरोइंग 11.6 करोड़ की होने वाली है। फाइनेंशियली अगर हम कंपनी को देखते हैं तो हमें वहां पर कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली इनको फाइनेंस करनी है कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग न्यू वेयर हाउसेज एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 81.96 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 4.78 की, पोस्ट आईपीओ 5.18 की, काफी ज्यादा कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 18.59% का अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.6 की कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% की अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 की, पीएटी मार्जिन 2.23 का जो हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल्स है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन और ईपीएस हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इस कंपनी का जीएमपी 18% के करीब हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, देखो आईपीओ में मेन दिक्कत ही जो कंपनी का काम है जिसकी वजह से हमें वहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा कंपनी वैल्यूएशन वाइज ऐसी वैल्यूएशन पर आ रही है जहां यहाँ पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है। और जो इस कंपनी का सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि जहां पर कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज ऐसी हैवी वैल्यूएशन नहीं मांगी है जहां पर हमें दिक्कत हो, जिस एक पॉइंट की वजह से मैंने इसको प्योरली अवॉइड की कैटेगरी में नहीं डाला है और एक अच्छा सब्सक्रिप्शन जाता है तो वहां पर और मार्केट का मूड माहौल भी ठीक ठाक रहता है तो वहां पर इस आईपीओ को मैं स्टडी कर सकता हूँ, बट बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर। बट फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लेकिन हमने जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।